नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। श्री झूलेलाल सेवा समिति गुरुग्राम ने नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज के सहयोग से विभाजन विभीषिका दिवस का आयोजन किया। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विभाजन के दौरान हुए भीषण दर्द, त्रासदी और कष्टों को याद करना और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना था। यह कार्यक्रम 8 अगस्त 2025 को शाम 5:30 बजे से एक्सेल्सियर ऑडिटोरियम, सी ब्लॉक, सुशांत लोक 1 में आयोजित किया गया, जिसके बाद रात्रिभोज का भी प्रबंध था। मुख्य अतिथि और सम्माननीय अतिथि कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर रवि पी टेकचंदानी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित वक्ताओं ने अपने विचार रखे। श्रीमती शालिनी सागर, श्री भीष्म टेकचंदानी, श्री शिव कुमार नैनवानी और सुश्री मेघा खेमानी ने विभाजन के दर्दनाक अनुभवों और उसके बाद के जीवन पर अपने विचार साझा किए। उनके व्याख्यानों ने श्रोताओं को उस दौर की कठिनाइयों और विस्थापित लोगों के संघर्षों से रूबरू कराया। कार्यक्रम में अनेक विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। श्री कीर्ति ज्ञानचंदानी द्वारा सिंधु कला संगम के माध्यम से अमर शहीद हेमू कालानी पर आधारित नाटक, विभाजन के बाद रिफ्यूजी कैंपों के कष्टदायक अनुभव व नृत्य और गीतों के मनमोहक प्रदर्शन व प्रस्तुति ने दर्शकों के दिलों को छू लिया और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इना लखमानी, बाबू भाई सिंधी, रीता बिलंदानी व श्याम सोडवानी ने अनेक गीतों के द्वारा कार्यक्रम में मनमोहक प्रस्तुतियां दी। ये सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे इसे? ऐसा है, पिछले सैकड़ों वर्षों में भारतवर्ष पर लगातार विदेशी आक्रांता आक्रमण करते रहे। सिंध एक ऐसा क्षेत्र बन गया था जहाँ स्वतंत्रता भी संकट में थी और धर्म भी संकट में था। इसलिए बहुत वर्ष पूर्व भगवान वरुण देव ने झूलेलाल जी के रूप में अवतार लिया, धर्म रक्षा के लिए और जीवन रक्षा के लिए, जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए। उसके बाद राजा दाहिर सेन की भी कथाएं आती हैं विदेशी आक्रमणों से जूझने की। 1857 से 1947 में 90 साल में 3 करोड़ लोग उजड़े भारत के, 11-12 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। बहू बेटियों की इज्जत ना लूटे, धर्म ना बदले, इसलिए उन्होंने अपने आप को बलिदान में झोंक दिया। आज ये विभीषिका का दिन मनाकर हेमू कालानी उसके स्वतंत्रता संग्राम की निष्ठा को जिस तरह से गीत गानों से प्रकट किया गया वो अविस्मरणीय भी है और अनुकरणीय भी है, प्रशंसनीय भी है। विभाजन विभीषिका दिवस मनाने जारी है और बड़ी मर्मक कहानी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विभाजन विभीषिका हमारे लिए एक बहुत भावुक और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब सिंध से सिंधी अलग हुए थे तो उनके पास सिर्फ 2 ही चीज़ें थी। हर पंजाबियों को पंजाब मिला, बांग्लादेशियों को बांग्लादेश मिला, बंगाल को बांग्लादेश मिला और सिंधियों को कोई क्षेत्र नहीं मिला, हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ हमारी भाषा
और हमारी संस्कृति बची थी। और सिंधी बिखर गए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, और था तो कुछ भी नहीं। भाषा और संस्कृति को लेकर के आगे बढ़े और आज ऐसी भाषा और संस्कृति के बल पे सारे एकत्र होते हैं, अपने देश को समर्पित हैं, अपनी भाषा को समर्पित हैं, अपने कल्चर को समर्पित हैं, और इसी को लेकर के ही हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही एक सूत्र है जो हमें इन सब मालाओं को बांधता है आपस में। अभी डॉक्टर हाँ, आप अगर डेटा उठा के देखेंगे तो जितने भी झूलेलाल के मंदिर हैं वो प्राइवेटली बनाए गए हैं, वो लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने पैसों से बनाए हैं। कहीं भी सरकार के योगदान बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और ये एक बड़ा पीड़ा का विषय है कि हम लोग ने अपना भारत, जब यूनाइटेड भारत था उसको छोड़ के, अखंड भारत को छोड़ के अपने ही भारत में आके हम रिफ्यूजी कहलाए, और फिर वहाँ आकर के हमने बहुत मेहनत करी और फिर अपने आप को सक्षम बनाया कि हम एक अपने समाज को कुछ दे सकें। आज की डेट में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स अगर बिजनेसमैन कोई हैं तो वो सिंधी। सर, लास्ट क्वेश्चन, सिंधी समाज को ये नहीं पता कि हमारी कोई समिति जो नहीं, खासकर मैं एनसीआर की बात करूँ, अभी झूलेलाल सेवा समिति आपने बनाई है, जिन लोगों को पता लगता है वो बड़े इंटरेस्ट से पूछते भी हैं, जुड़ते भी हैं। आप जो एनसीआर में और जो पूरे भारतवर्ष में सिंधी रह रहे हैं, उनको एक छोटा संदेश दीजिए ताकि हर आदमी झूलेलाल सेवा समिति से जुड़े। देखिए, झूलेलाल सेवा समिति कोई समिति नहीं है, एक सोच है। इस सोच के साथ जुड़ना, किसी का भी जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य होगा, क्योंकि हम इसमें सिर्फ ये काम नहीं कर रहे कि हम इसमें कोई धार्मिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपनी भाषा के लिए क्लासेस कर रहे हैं। हम इसमें मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, जो समाज ने हमें दिया है उस समाज तक हम पहुंचाएं कैसे, उसके लिए काम कर रहे हैं। और कई तरह के और ऐसे चैरिटेबल प्रोजेक्ट हैं जिसको आगे हम टेकअप कर रहे हैं। तो उसका उद्देश्य सिर्फ इससे बड़ा सीधा साधा है कि हमने बहुत मेहनत करके इस समाज से बहुत कुछ लिया है, अब उस समाज को हमारा देने का समय है। पर हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि उसको देने के लिए हमें इतना सक्षम बनाए, हमारे और बच्चों को भी इस तरह के प्रावधान दे कि वो कहीं ना कहीं सरकारी पदों पर जाएं, पॉलिटिकल उसमें जाएं, ताकि अपनी बात कह सकें। सर, आपका मेरे दिली इच्छा थी कि झूलेलाल जी की ज्योत यहाँ पर गुड़गांव में भी जले, और ये इतनी जल्दी झूलेलाल जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। आज ये पहला चालिया पिछले कई सालों से क्या अब तक के गुड़गांव के इतिहास में पहला जो है चालिया प्रोग्राम 40 दिन तक मनाया जा रहा है। हम प्रतिदिन मंदिर में आरती, पल्लव, भजन वगैरह कर रहे हैं। हर संडे को एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें काफ़ी लोग दूर दूर से भी आते हैं, दिल्ली एनसीआर से भी आते हैं। तो मेरी सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि आएँ और अपने इसके चालिये में आएँ और इसको सफल बनाएँ। चालिए नाम जानना चाहिए। प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी, दिल्ली विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा विभाग है, उसका अध्यक्ष हुआ है। सर, आज यह है कि हम भारत के इतिहास के उन पन्नों का स्मरण करें, वो ऐसे पन्ने जो हमें दृष्टि भी देते हैं, दिशा भी देते हैं और इतिहास के साथ साथ जीने का की एक समझ डेवलप करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस दिवस के स्मरण की बात की थी तो उसके पीछे दृष्टि ये थी कि हम स्वतंत्रता के साथ साथ देश के उस विभाजन का भी स्मरण करें। जब हम विभाजन का स्मरण करेंगे तो उन बलिदानियों का स्मरण होगा, उन क्षेत्रों का स्मरण होगा, उन संस्कृति का स्मरण होगा, उस भाषा का स्मरण होगा जो आज हमारे साथ भारत में नहीं है। प्रोफेसर